आप देख रहे हैं नेटवर्क 34 अंदाज कुमार के साथ। तो अगर आपने मेरी आवाज़ पहली बार सुनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो दोस्तों, एक हॉस्पिटल पिछले 10 सालों से बंद पड़ा हुआ है। इस हॉस्पिटल के बंद होने का कारण यह बताते हैं कि 10 साल पहले इस हॉस्पिटल में डॉक्टर सागर रहा करते थे। वो इस हॉस्पिटल के एक सीनियर डॉक्टर थे। पर एक दिन जब डॉक्टर सागर हॉस्पिटल की छत पर टहल रहे थे, तब कुछ लोगों ने डॉक्टर सागर को मारकर पानी की टंकी में डाल दिया था। और उनकी मौत के कुछ दिनों बाद से ही इस हॉस्पिटल को हॉरर एक्टिविटी होने लगी। और उसके बाद हॉस्पिटल में कई लोगों की लाश छत पर पड़ी मिली। और कभी कभी तो खुद डॉक्टर सागर को कई लोगों ने हॉस्पिटल पर घूमते देखा था, जिसके बाद से इस हॉस्पिटल को बंद करना पड़ा और आज भी कोई उस हॉस्पिटल नहीं जाता है। सूरज और अखिलेश आज ही इस हॉस्पिटल के बगल वाले हॉस्टल में रहने को आए थे। पूरा दिन घूमने के बाद दोनों जब हॉस्टल वापस जा रहे थे, तब सूरज की नज़र इस हॉस्पिटल की तरफ पड़ी। फिर उसने अखिलेश को हॉस्पिटल दिखाते हुए कहा, अरे भाई, यह हॉस्पिटल बंद क्यों पड़ा है? ऐसा लग रहा है जैसे कई सालों से यह बंद पड़ा हो। सूरज की बात सुनकर अखिलेश बोलता है, मुझे क्या पता भाई, मैं तो तेरे साथ पहली बार ही यहाँ आया हूँ। यही सब बताते हुए दोनों अपने हॉस्टल में पहुँच जाते हैं। और फिर वहां पहुंचते ही सूरज हॉस्पिटल के एक आदमी से पूछता है, अरे भैया, वो हॉस्टल के बगल वाला हॉस्पिटल बंद क्यों पड़ा है? सूरज की बात सुनकर वो आदमी बोलता है, क्योंकि भैया वो एक भूतिया हॉस्पिटल है, इस वजह से। उस आदमी की बात सुनकर फिर सूरज बोलता है, अरे भाई जी, मजाक मत करो, और कुछ सही में पता हो तो बताओ। सूरज की ऐसी बात सुनकर वो आदमी इस बार थोड़ा दांत पीसते हुए बोलता है, अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं तो खुद ही जाकर देख लो। इतना बोलकर वो आदमी वहां से चला जाता है। उसके जाते ही अखिलेश सूरज से बोलता है, अरे तू भी कहाँ इस पागल की बातों में आ रहा है? पर सूरज तो जैसे अब उस हॉस्पिटल में जाने का मन बना बैठा था, इसलिए वो अखिलेश से बोलता है, यार एक बार देख के आने में क्या चला जाता है, चल आज देखकर ही आते हैं। वो आदमी सच बोल रहा था या झूठ? अखिलेश सूरज की ऐसी पागलों भरी बातें सुनकर सूरज को समझने लगा। बोलता है, तो पागल तो नहीं हो गया है? और वैसे भी हमें क्या मिलेगा उस आदमी को झूठा साबित करके? फिर सूरज एक बार और कोशिश करते हुए अखिलेश से बोलता है, भाई तुझे अपनी दोस्ती की कसम, तो मेरे साथ आज रात को हॉस्पिटल में चल। बस अखिलेश जानता था सूरज बहुत ही जिद्दी है और अब वो वहां जाकर ही मानेगा, इसलिए अखिलेश सूरज की बात मान जाता है और दोनों रात के 12 बजे उस हॉस्पिटल में जाने का प्लान बनाते हैं। फिर वो रात के 12 बजने का इंतजार करने लगे और जैसे ही घड़ी में 12 बजते ही दोनों उस हॉस्पिटल में जाने लगे। और वहां पहुंचकर हॉस्पिटल के गेट का ताला तोड़कर अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद दोनों एक हॉस्पिटल में हर जगह देखने लगते हैं कि कुछ तो भूतिया हो, पर उन्हें सिवाय धूल के वहां कुछ नहीं दिखता है। अभी अखिलेश सूरज से बोलता है, भाई मुझे तो इस हॉस्पिटल में कुछ भी भूतिया जैसा नहीं दिख रहा है यार, अब हॉस्पिटल चलते हैं, फालतू का टाइम वेस्ट करके हमें। वहाँ सूरज के पास उसकी बातों का कुछ जवाब नहीं था। वो भी बोलता है, चल यार, मुझे नहीं लगता वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इतना बोलकर दोनों बाहर जाने लगे। तभी उनके पीछे से किसी की आवाज़ आती है, कौन हो तुम लोग? आवाज़ सुनकर जैसे ही सूरज और अखिलेश अपने पीछे को मुड़े तो उनके होश उड़ गए। उनकी रगों रगों में बहता खून जम सा गया, क्योंकि उन दोनों ने देखा
उनके सामने एक बड़ा ही भयानक सा आदमी खड़ा था, क्योंकि उस आदमी का सर कटा हुआ था और उसने अपने सर को हाथों में पकड़ रखा था। उस आदमी को देखकर सूरज डरते हुए उससे बोलता है, कौन हो तुम?" सूरज के इतना बोलते ही वो आदमी पहले तो जो सर अपने हाथ में पकड़ रखा था उसे उसने अपनी गर्दन पर रखा और पैसेड इतना बोलकर वो सूरज को और अखिलेश को अपने हाथ में पकड़ लेता है और घसीटता हुआ अपने साथ ले जाने लगता है। फिर उसने बाद में वो डॉक्टर सागर उन दोनों को अपने साथ ऑपरेशन थिएटर ले जाता है। पहले तो वो अखिलेश को एक कुर्सी में बांध देता है, उसके बाद सूरज को ऑपरेशन थिएटर बेड पर लेटा देता है और कैंची से उसका पैर काटने लगता है और काटते काटते सूरज के दोनों पैर लग कर के रख देता है। सूरज दर्द से तड़प रहा था और चिल्लाया जा रहा था, पर उस डॉक्टर सागर पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। तभी अखिलेश के हाथ में बंधी रस्सी अपने आप खुल जाती है और अखिलेश जिस कुर्सी पे बंधा था उसको उठाकर डॉक्टर सागर के सर पर मार देता है। कुर्सी डॉक्टर सर के लगते ही उसका सर नीचे गिर जाता है। अखिलेश थोड़ा भी खुश हो पाता उससे पहले ही डॉक्टर सागर का सर अपने आप उड़ता हुआ डॉक्टर सागर की गर्दन पे लग जाता है। अपने आप उड़ता हुआ डॉक्टर सागर के गर्दन में लग जाता है। अखिलेश बस खड़ा खड़ा यह सब देख रहा था। वो बेचारा कर भी क्या सकता था, और सूरज को तो अपने गर्दन के आगे कोई होश ही नहीं था, क्योंकि बेचारे के दोनों पैर जो कट चुके थे। तभी डॉक्टर सागर अखिलेश की तरफ मुड़ता है और बोलता है, "अच्छा, तुम्हारा दिमाग का ऑपरेशन करना है।" इतना बोलकर ही डॉक्टर सागर ने अखिलेश को पकड़ लिया और घसीटते हुए उसको ले जाकर सूरज के बगल में लिटा देता है। अगले दिन जब वहां के पास के लोगों को हॉस्टल का गेट खुला दिखता है तो लोगों ने सोचा कि हॉस्पिटल में चोरी हुई है। इसलिए वहां के लोगों ने पुलिस को बुला लिया और पुलिस ने जब अंदर जाकर देखा तो उनको लोगों की कटी पिटी लाश मिली। सूरज की लाश के तो दोनों पैर कटे हुए थे। अखिलेश का सर ऊपर से कटा था। डॉक्टर सागर मर तो गए, लेकिन वो अभी भी सभी लोगों का ऑपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सच्ची घटना। जल्द लौटेंगे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक की धन्यवाद एंड टेक केयर।